हेलो मित्रों, वी आर बैक। ओके, सो आज का एजेंडा, ठीक है, आज हम फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसके? एमपीपीएससी प्री के। कौन से क्वेश्चन हम लगा रहे हैं? 2023 के, ठीक है, एक्चुअल पेपर से। ठीक है, कल बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि आप किस पीडीएफ से लगा रहे हो। ये पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। फर्स्ट, पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला। पीडीएफ आपको हर जगह मिल जाएगी, बहुत सारी जगह पे पीडीएफ मिल जाएगी। ये मैंने अपने चैनल पे नीचे डाल रखा है, वहाँ पे नॉलेज जॉइंट पे। तो पीडीएफ के चक्कर में मत भागो, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ उसको सीखो। थर्ड, बिना पेन पेपर के बैठना नहीं है। किसके नहीं बैठना है? बिना पेन एंड पेपर के। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ पेन और पेपर के साथ बैठना है? क्योंकि जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, वो लिखना है। और जो मैं टॉपिक इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, कौन सा टॉपिक यहाँ से आ सकता है, क्या पढ़ सकते हो, और क्या उसमें और नीचे सर्च कर सकते हो अपने टॉपिक के लिए। ठीक है, वो आई बात समझ में? ठीक है, और ये आगे पूरा देखते जाओगे ना तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। इसको पूरा देखो, ठीक है, लास्ट तक देखो, तब आपको समझ में आएगा कि हाउ आई एम डूइंग। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो। तब समझ में आएगा कि व्हाट आई एम डूइंग और व्हाई आई एम डूइंग। ठीक है, और इसके बाद अपने पेपर जो जाके है ना, लास्ट ईयर के पेपर खुद लगाओ बैठ के। ठीक है, ये काम, ये टास्क है आप लोगों का। ठीक है, चलो लेट्स गो और करते हैं शुरू। वेलकम टू नॉलेज जॉइंट, माय नेम इज़ काजल जैन। ठीक है, चलो, इसको मुझे ये प्रवचन देना था क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए थे कि यार ये मतलब ना आप क्या कर रहे हो, आप तो बता रहे हो कि हमें को टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाने। यार टेस्ट सीरीज़ लगानी आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए लगानी है, ना कि उसमें ऐसे घुस जाना है कि नहीं भाई यही सत्ता यही आने वाला है। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाओ, मना नहीं कर रही मैं, चलो लगा लो भाई, टाइम जिसको खोटी करना हो वो कर लो, लेकिन टेस्ट सीरीज में घुस मत जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। मेरा ये कहना है, और जिसको मानना है वो मानेगा, नहीं मानना है बिल्कुल नहीं मानेगा। दैट्स अ रिक्वेस्ट यार, दैट्स अ रिक्वेस्ट है। और जिसको मानना है वो मानो प्लीज़, अपना प्रीलिम्स निकालो और उसमें मत लगे रहो फालतू बातों में। ठीक है, वो तो टॉपर ये कह रहा था, वो तो टॉपर ये कह रहा था। यार टॉपर भी यही कर रहे होते हैं जब उनको प्री निकालना होता है। आसमान से नहीं आते टॉपर, आप ही लोगों के बीच से आते हैं टॉपर। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन टॉपर्स भाई बहनों के, टॉपर्स के भाई बहन क्यों जल्दी निकल जाते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है कैसे निकालना है, जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो 1 घंटे लग के बैठना है स्क्रीन के सामने। वैसे तो शॉर्ट्स देखते रहते हो, है ना? चलो आओ, तो ठीक है, 13 क्वेश्चन। कौन सा है 13 नंबर का क्वेश्चन? क्या है? अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश के, इन ऑर्डर टू देयर डेकिलियल ग्रोथ के बारे में बताना है। ठीक है, 2001 से 2011 तक के बीच में कितनी भी हमारे डेकिलियल ग्रोथ हुई है वो बतानी है इसको, पॉपुलेशन में। ठीक है, 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है। राइट, डन। कोई क्वेश्चन है इसमें? लेकिन ये वाला क्वेश्चन कोई ट्रिक से नहीं हो सकता। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत सादा क्वेश्चन है, कोई ट्रिक का क्वेश्चन इसमें नहीं हो सकता है। ये बात लिख लो, ये क्वेश्चन क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन क्या है? सेंसेस। अब मैं बताऊं, लिखो अपनी कॉपी में, सेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको कवर कैसे करें? ये जो पीडीएफ है उसमें 30 साल के क्वेश्चन है, उठाओ। ठीक है, उठाया क्वेश्चंस को, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे हैं उस पीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, वो आप देख के पता लगा सकते हो कि आगे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है वो, है ना? लगाओ। मैंने ये करके रखा था, लेकिन मेरे जो नोट्स हैं वो आपके लिए काम में नहीं आने वाले। इसीलिए नहीं आने वाले क्योंकि वो बहुत मैंने अपने समझने के लिए लिखे हैं। ठीक है, वो आपके समझने के लिए नहीं थे। ठीक है, मैंने अपने समझने के लिए लिखे थे, तो वो ऐसी हैंड राइटिंग वगैरह में लिखे हुए हैं कि वो आपको नहीं आएंगे, इसीलिए मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरे नोट्स बनाऊं और दूं। ठीक है, तो क्या करो, खुद बैठो, सेंसस के जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं लिखो, और उन क्वेश्चन के द्वारा अपने जो 2011 की जनसंख्या है उससे पूरे क्वेश्चन लिख के, आंसर लिख के उस हिसाब से रख लो। ठीक है, 30 साल के उठाना वो मत करना नौटंकी। ठीक है, जितने भी डायमेंशंस के साथ क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, डायमेंशन पूरे लिख लो, आंसर लिख लो उसके सामने, आपका सेंसस तैयार। नो बडी कैन टच यू आफ्टर दैट। ठीक है, सेंसस में। चलो ओके,
अब ये बताओ, ये कौन बताएगा आपको? ये कोई बता रहा है? कोई भी टॉपर कि नहीं सेंसस के ऐसे कर लो? नहीं बताएगा यार। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बस ये बोल के निकल जाऊँ? बताओ, इससे कोई भी फर्क पड़ेगा आपको? इसीलिए मैं चिल्ला रही हूँ बाबा, इसीलिए मित्रों मैं चिल्ला रही हूँ बैठ के यहाँ पे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है? इसको इग्नोर मत करो यार। और ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं, क्या करो, अपने ग्रुप जो भी कोई टीचिंग की जो भी ये पढ़ते हो उस ग्रुप में ही शेयर तो कर सकते हो ना ये वीडियो, इससे और लोगों का भला हो जाए, ठीक है? क्योंकि हमेशा अपनी मत सोचो, ठीक है? दूसरों को भी सोच लेना, इसको शेयर कर देना प्लीज़ लोगों के साथ, ठीक है? जिससे वो बैठ के अपना बंदा बैठ के 12-12 घंटे दिमाग खपा रहा है, वो कुछ तो समझे, ठीक है? चलो आओ। ओके, दैट्स द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू डू द MCQ, ठीक है? चलो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ तात्या इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम? तात्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। हु इज तात्या मामा? बेसिक फैक्ट है तात्या मामा के बारे में, ठीक है? बेसिक फैक्ट है, तात्या मामा कौन थे? पहली बात तो ट्राइबल थे, ठीक है? ट्राइबल थे, उनके लिए क्या है, इकोनॉमिक की वेलफेयर स्कीम चलाई है सरकार ने। अब क्या होगा, क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ट्राइबल वुमेन। क्यों भाई, इकोनॉमिक वेलफेयर में फ्री एजुकेशन का क्या एजेंडा? कोई एजेंडा नहीं है, अलग करेंगे। सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल टू न्यू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस BPL कैटेगरी बेनिफिशियरीज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है? लो कॉस्ट के इक्विपमेंट है, वर्किंग कैपिटल है, न्यू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस BPL कैटेगरी के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ये पोटेंशियल हो सकता है। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द ट्राइबल रीजन। क्यों? इकोनॉमिक वेलफेयर का फंडिंग क्या करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? वाई, कोई मतलब है? प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अमंग ट्राइबल यूथ, ये क्यों करेंगे? अब मुझे ये बताओ कि इस चीज़ के लिए आपको 10 स्कीमें पढ़ना ज़रूरी हैं, 50 स्कीमें पढ़ना ज़रूरी हैं? हाउ? स्कीम में पढ़ो, देखो स्कीम में भी मैं बता देती हूँ, ठीक है? स्कीम भी ऐसी पढ़ो ना, ठीक है? एक तो महिला रिलेटेड है, महिला, ST, और एक क्या आ जाता है, चाइल्ड, एंड फोर्थ आ गया आपका, अगर फोर्थ भी डालना है, फोर्थ एग्रीकल्चर, राइट? सेक्टर, दिस यही सेक्टर है बस, क्या है, यही सेक्टर है जहाँ से मोस्टली क्या होता है, पूछी जाती हैं स्कीम्स। 10 साल के पेपर उठा के देख लेना। क्या करो इनसे, जिनकी भी राष्ट्रीय स्कीम है, ठीक है, और क्या है MP की जो स्कीम है, उठा के कर लो। स्कीम में क्या आगे करना है? चलो भाई, डेट आई, कौन से मंत्रालय से है, ठीक है? बेसिकली जो भी होता है ज़्यादातर UP MP विभाग से होता है, मंत्रालय से बहुत कम होता है, तो देख लेना एक बारी, डेट एंड मंत्रालय विभाग है। अब क्या करेगा, मोस्टली इसके नाम ही में छुपा होता है, जो भी अजीब सा नाम देखे वो देख लेना बस। अब बताओ यहाँ पे मैं, अब इसमें मैं आपको पूरे नोट्स बना के दूँ, ठीक है? स्कीम्स के, ये इसके उसके, यार इतना खुद कर लो ना यार। मैंने 4 टॉपिक बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके अलावा बहुत कम है जो कहीं से और से पूछ लेगा, ठीक है? अब स्कीम में भी 3-3 4-4 की मैंने बता दिया कि यहाँ से कर लो। अब बताओ मैं और क्या बता दूँ आप लोगों को? और अगर और कुछ जानना है तो भाई क्यों कर रहे हो, है ना? तो चलो, ये सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट वर्किंग कैपिटल देंगे किसके लिए? इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाने के लिए। और क्या हो सकता है यार, बताओ, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Which city of Madhya Pradesh has a cluster dedicated to production of transformers and light product? कौन सा मध्य प्रदेश में क्लस्टर ऐसा है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बनते हैं और लाइट प्रोडक्ट बनते हैं? ये मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता था, मेरा क्वेश्चन ही गलत हुआ है, ठीक है? मैं सच बता रही हूँ भाई, जो गलत हो जाता है मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैं सच बता देती हूँ कि भाई मेरे क्वेश्चन गलत हुए। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफॉर्मर है और उत्पादों के उत्पादन के लिए समय क्लस्टर्स हैं? तो इसका क्या था, ग्वालियर था। आई डोंट नो अबाउट दैट, आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है? मुझे नहीं पता था, मैं इतनी डीप में घुस के नहीं पढ़ती हूँ भाई, गाय एक नंबर जाने देते हैं, देखते हैं। लेकिन हाँ, आगे के लिए मैं बता देती हूँ, जो भी क्लस्टर्स हैं, जो ब्लिप क्लस्टर हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है,
और एक ट्रिक और, क्लस्टर लेकिन क्या, जिस पे सरकार क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, वो वाले क्लस्टर्स। ठीक है, अब ध्यान कहाँ से पता चलेगा, जब आप बजट में देखोगे कि सरकार ने किस चीज़ को ज़्यादा पैसे दिए हैं, या कहीं पे अभी इस साल 2 साल के अंदर अच्छा क्लस्टर ऐसा खुला है। ठीक है, सिर्फ वो क्लस्टर ध्यान देने हैं और कुछ नहीं देना है। एम आई क्लियर टू यू गाइज? प्लीज मत देना इससे ज़्यादा ध्यान। ठीक है, दोगे तो भाई आप ही के पापी पे है, चलो ठीक है दो। ठीक है, मैं तो जो थोड़ा सा भी अभी जानना शुरू हो गए हैं, ठीक है, नॉलेज जॉइंट को, और मुझे थोड़ा सा भी जानना शुरू हुए हैं, उनको मैं बता देती हूँ मित्रों, सिर्फ एक काम करो। ठीक है, पुराने पेपर्स लगाओ, जो मैं स्ट्रेटजी इसी से देख लो कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। कोई स्ट्रेटजी नहीं देखनी है आपको, अपनी एक बुक पकड़ो हर एक चीज़ के लिए। मैं कल एक वीडियो लाऊंगी, शॉर्ट्स ला दूंगी, वीडियो छोड़ देती हूँ, शॉर्ट्स ला दूंगी, जिसमें बताऊंगी कि हर एक चीज़ के लिए एक बुक ज़रूरी है, वो कौन सी है, पढ़ लेना उसको शांति से। ठीक है, जो भी मेरे साथ करना चाहते हैं ये, प्लीज़ मेरे नॉलेज जॉइंट पे आओ और उसको अपने रोज़ डेली टारगेट डालें, मैं भी डालूँ, आप भी डालो, और डेली पढ़ते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन बनाना ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत अच्छे से बन जाता है, बस यू गाइज जस्ट लिटिल ट्रस्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि लिटिल ट्रस्ट। ठीक है, आई नो ट्रस्ट बहुत मुश्किल है भाई, एक अनजान वीडियो और इसके चक्कर में, बट मैं बता रही हूँ ना, आप क्या करो, 2 दिन बाद इसी पेपर को फिर लगाओ, फिर आपके नंबर देखना। ठीक है, आई नो कि भाई कोई ऐसा बोल रहा है, आके रैंडम इंसान आके बोल देगा तो कुछ भी थोड़ा मान लोगे, लेकिन एक बार जाके चेक कर लेना। ठीक है, पेपर्स खुद से लगा लेना, चेक कर लेना, फिर आना। ठीक है, फिर आके ना यहीं आके बोलोगे, नीचे कमेंट में बोलोगे कि ये आप ठीक थे। ओके चलो, नहीं भी बोलोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी। ओके चलो, 16वां क्वेश्चन, राइट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द हाई कोर्ट जज? मैक्सिमम एज क्या है हाई कोर्ट जज की? बहुत ही सिंपल प्यारा क्वेश्चन हाई कोर्ट का और पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल प्यारा क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर आपको नहीं बताने वाली, लेकिन मैं क्या बताने वाली हूँ, जस्ट लिसन। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, आर्टिकल, ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल्स बिल्कुल मत छोड़ेगा, और ना अंदर से मत पढ़ना। ठीक है, कि 75 1 में क्या दिया हुआ है, 2 में, 3 में क्या दिया हुआ है, डोंट डू दैट। आपने देखा है कि MPPSC ने पूछा है, मैंने कितनी टेस्ट सीरीज में देखा है कि टेस्ट सीरीज में उन्होंने ये पूछा है। ठीक है, लेकिन कोई मतलब है इसका, 2 घंटे टेस्ट दो, 2 घंटे का टाइम बर्बाद करके ये सब करके दे के आओ, याद करोगे क्या ये सब, है ना। चलो आर्टिकल्स, ठीक है, अब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की लिस्ट मैं डाल दूंगी। ठीक है, मैं बना रही हूँ उसके लिए, उसको मेरे पे छोड़ दो। क्या है, हाँ, अब क्या है, पार्लियामेंट के साथ प्लस विधानसभा, SC ST एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। प्लीज ये चार टॉपिक, यस, एंड पंचायत एंड नगर पालिका। प्लीज इन सबको ना ध्यान से इन टॉपिक को पढ़ के जाना प्लीज। एंड छठा, अपने कमीशंस, 6 टॉपिक हो गए, इससे ज़्यादा टॉपिक है नहीं उसमें। ठीक है, मैं आपको फंडामेंटल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो सब जो हैं वो आपको ऐसे ही रटे होने चाहिए। 1 से लेके 50 तक के जितने आर्टिकल हैं, 1 से लेके 50, हाँ 1 से लेके 50, 51 A, 1 से लेके 50 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो मुंह जुबानी सच याद होने चाहिए। ठीक है, और इधर 12 से 50 तो होने चाहिए। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहा है, जो नहीं भी कर रहा है, वो भी हो करेगा पॉलिटी के। ठीक है, क्यों बोला मैंने ये, क्योंकि यार अपने फंडामेंटल राइट अगर खुद को पता नहीं होंगे तो किसको पता होने चाहिए। कल अगर मांगोगे कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो क्या है फंडामेंटल राइट तुम्हारा, खुद पढ़ो उसको, खुद जानो। ठीक है, चलो आओ, तो इनकी एज क्या है, 62 है। ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताओ, मैं 16वें क्वेश्चन पे हूँ अभी,
एक ये 13वां क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन, इसके अलावा बताओ, मैं कुछ भी ढूंढ रही हूँ मैं कहीं पे, आप फैक्चुअल लग रहा है कि मैं फैक्चुअल करवा रही हूँ आपको, या फिर कुछ भी ऐसा आपको इतना पढ़ना पड़े कि नहीं भाई मर जाएंगे हम पढ़ पढ़ के इतने सारे फैक्ट, ये ऐसा है? चलो ओके, आए वाई विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्यूनिसिपैलिटी लॉज अपडेट, म्यूनिसिपल लॉज को कौन से अमेंडमेंट में अपडेट किया गया है? कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा है इसमें यहाँ पे कि भाई नहीं, मतलब ये आंसर तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन क्या, ये बहुत बेसिक है यार, पंचायत बहुत बेसिक है। चलो, हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? फादर कौन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? बताइए। अब मैं सॉरी, मैं गुस्सा नहीं होंगी, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मुझे गुस्सा आ जाती है कि सुनते नहीं हो आप लोग। कोई बात नहीं मित्रों, मैं इतना बोलूँगी ना, इतनी बार बोलूँगी ना कि आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? इतनी बार बोलूँगी ना मैं कि कान में ना वो कर दूँगी मैं, क्या छेद, घंटा वो कर दूँगी मैं, गड्ढा, ठीक है? सुनना पड़ेगा आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी मैं, 4-4 बार बोलूँगी, हर जगह डालूँगी ये कि ये गलत है ये सही है। चलो, क्योंकि मैंने अपने 5 साल दिए हैं कंपटीशन में, ठीक है? ओके चलो, कुछ मैं आपके बारे में बता देती हूँ। मैंने 5 साल दिए हैं, यूपीएससी को मैंने 6-7 साल दिए हैं, एमपीपीएससी को मैंने 7 दिए हैं साल, 5 साल दिए हैं। मैं यूपीएससी का भी मेरा रिजल्ट आया था, इज़ नॉट गुड, ठीक है? नॉट गुड मतलब एज इन नॉट गुड मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस and I am qualified for this, and why I am saying this because मैंने किया है स्ट्रगल, ठीक है? मैंने 2 साल इतने ज़्यादा, और यूपीएससी के लिए तो 5 साल, मैंने 5 साल मेरा प्री भी नहीं निकला था यूपीएससी का, ठीक है? क्यों नहीं निकला था? क्योंकि ट्रिक नहीं पता थी, ठीक है? एमसीक्यू सॉल्व करने का चीज़ें नहीं पता थी, इसीलिए। और आप बोलोगे चलो फिर आप यूपीएससी क्यों नहीं पढ़ा रहे, एमपीपीएससी क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि एमपीपीएससी के लिए कोई नहीं है यहाँ पे ये बताने को, इसीलिए मैं एमपीपीएससी पढ़ा रही हूँ, ठीक है? कोई भी ऐसा टीचर है जो आपको बता दे कि एमसीक्यू ऐसे सॉल्व करनी है, तो ये बताओ, नहीं है ना कोई? एमपीपीएससी मेरा 3 बार निकला हुआ है, ठीक है? हाँ चलो ये बता देती हूँ कितनी क्वालिफाइड हूँ मैं पढ़ाने के लिए आप सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन इनका नाम, जिन्होंने अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया में अपना किया था, ठीक है? इनके बारे में नहीं पढ़ाऊंगी, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है? ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करना है, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक्स, इन सबको मैं अलग से बताऊंगी, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे पहले तो जाके कर लेना क्या, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक बार पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री फिलहाल तो पढ़ो, ठीक है? एनेक्सेशन जो ब्रिटिशों का है इंडिया और बाहर के लिए, वो इंडिया वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाहर वाला नहीं है, क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है? और फिर क्या है, जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन लोगों ने वो, ठीक है? 1857 के बाद जो भी हुआ है वो पूरा, ठीक है? डेट भी, क्योंकि और गांधी जी वाले आंदोलनों की डेट बाय डेट याद करके रखना है, सॉरी डेट पतला पहन लेते हैं, बाय डेट, ठीक है? और क्या याद करके रखनी है बताओ? और 1940 से लेके 47 तक के जितने भी पूरे वो कार्यक्रम हैं वो करके रखना है, डेट सहित, पूछ सकता है। वैसे एमपीपीएससी तो ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ तो तैयारी बेसिक करके रखनी पड़ेगी ना, ठीक है? अब कुछ जो वायसराय थे, वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल जो भी उन्होंने काम किए हैं,
वो एक बार करके रखेंगे आप सब, है ना। फेमस फेमस, फालतू के लोगों को मत उठाना, जैसे लॉर्ड लथिंगो हो गए, फालतू लोगों को मत उठाओ, जो भी फेमस फेमस है उनको उठाओ, करो, लिख के रखो एक पेपर में, काम खत्म, मॉडर्न हिस्ट्री इज डन। ओके, चलो आओ, ठीक है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बता दिया। हु डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट इन द स्टेट, मनी बिल और नॉट में कौन बताएगा, ठीक है, मैंने बता दिया। पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया है, ठीक है, इन सब के आर्टिकल जरूर याद करके जाना। ओके, आगे, हु अमंग्स द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, इसके सबको पता होना चाहिए पहली बात तो ये क्वेश्चन। एंड पार्लियामेंट के जितने भी सॉरी पार्लियामेंट नहीं, विधानसभा और पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं एमपी की, वो ऐसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनके एमपी के सीएम, ठीक है, गवर्नर, और क्या पूछा जाता है, गवर्नर हो गया, एंड विधानसभा अध्यक्ष, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। इन सब की लिस्ट बना के रख लो, 4 दिन पहले एग्जाम के पढ़ लेना, ठीक है। मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई है, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं है आप लोगों के लिए, इसीलिए नहीं दूंगी मैं, ठीक है, अभी मेरे पास बना नहीं पाई हूँ मैं, इसीलिए, ठीक है। चलो, सो पंडित कुंजीलाल दुबे ये हो गया, शंकर दयाल हो गए, द्वारिका प्रसाद हो गए, एंड भगवान बंतो मंडलोई हो गए, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो ये मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छे से याद कराया था, पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है, कि जो मध्य प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली की चाबी थी वो किसके पास थी, कुंजी किसके पास थी, चाबी थी वो कुंजीलाल दुबे जी के पास थी, ठीक है। ये सब बातें ऐसे ही मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया, मेरे फेवरेट सर में से एक है वो, ठीक है। चलो, तो ये मुझे याद है। अब क्या है, हाँ, जितने भी अभी के जितने भी विधानसभा की स्पीकर्स हैं या फिर कोई भी है, चेयरमैन है, स्पीकर्स हैं, उनके बारे में एक बार याद करके चले जाना जो नाम, ठीक है, हो गया। तो मैंने करंट ही बता दिया क्या करना है, मैंने अब इस बता दिया कि ये जो लिस्ट है ना ये बना के रखना, क्योंकि ये हमेशा 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Which of the following article of Constitution of India arrested the expense of Public Service Commission, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड में एक्सपेंस जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के वो कहाँ से आते हैं, 20, 21, 22, 23, ये मुझे नहीं पता था, मैं इतना डीप में पढ़ के नहीं जाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, मेरा क्वेश्चन भी गलत हुआ है ये। लेकिन क्या आप बाकी ये क्वेश्चन पढ़ने छोड़ेंगे इस क्वेश्चन से कि नहीं हम तो पूरे ना जितने भी 450 आर्टिकल हैं पूरे याद करके जाएंगे जी, बताओ, पूरे रट के जाएंगे हम A to Z। अगर ये करना बैठना है तो पूरी साल इसी में लग जाएगा, याद नहीं हो पाएंगे आर्टिकल, पूरी साल लग जाएगा इसी में, आर्टिकल याद नहीं होंगे, ठीक है। चलो, इसका आंसर था C, 322 था। लेकिन चलो अब ये क्वेश्चन ऐसा आ ही गया है तो एक हम फिर भी एक क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन रखेंगे हम, क्वेश्चन जो हम रखेंगे अपने ऊपर क्या रखेंगे कि जितने भी जैसे यूपीएससी है, ठीक है, क्या हुआ, और जितने भी जैसे कैग हुआ, फाइनेंस कमीशन हुआ, ठीक है, इन सब के जो आर्टिकल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा और अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इतने ही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो बताओ, इतनी हम कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे भाई, एक्सपेंस वाले थोड़े से और घुस के चले जाएंगे पढ़ के, ठीक है। अभी तो हम 315 ही पढ़ते थे, ठीक है, और भी पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है, बस यही कर सकते हैं हम, है ना, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे आप लोग, या मैं भी यार, आप लोग क्या, मैं भी कुछ, मैं कोई क्या वो आई हुई है, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, कोई नहीं कर पाएगा, जो आपको पढ़ा रहा है ना 450 आर्टिकल जो पढ़ा भी रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। ये सोचो कि हमें पेपर निकालना है, ये मत सोचो कि हमें कितना पढ़ना है, ठीक है। चलो आओ,
व्हेन द न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब हुआ था, ठीक है, कौन से टाइम पे आया था। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1000 बार रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आओ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन थे, ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल है, बहुत पुराना क्वेश्चन था। AM खुसरो, डॉक्टर सी रंगराजन, ठीक है, रंगराजन थे, YV रेड्डी थे या केलकर थे, कौन थे, तो C रंगराजन ही थे, ठीक है, वो ही थे। और लेकिन अब इसमें क्या है, अब 12वें, हम 16वें पे आ चुके हैं अभी, ये हमसे 12वें पूछ रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम इसमें, बताओ, कुछ नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ 16वें 17वें याद करके जा सकते हैं, है ना, जो भी 16वां है 15वें हैं वही याद करके जा सकते हैं, 14वें हैं, चलो इससे आगे क्या हम 12वें पूरे याद कर लेंगे या पहले याद करके जा सकते हैं। अब बताओ ये कौन सा हो सकता है यार कि पूरे हम यही याद करके जाएंगे, जो और याद करके जाएंगे वो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं करके जा सकते ना भाई, नहीं करके जा सकते। तो विजय केलकर, YV रेड्डी में से कौन थे, ये थे। अब ये जो हैं 4, इनमें से हम क्या करेंगे, ये हम लिख के चले जाएंगे भाई कि AM खुसरो और रंगराजन ही कब थे, 12वें में थे, YV रेड्डी तो 14वें में हैं, ठीक है, विजय केलकर कब के थे, बस ये करके जा सकते हैं भाई। और कुछ बताओ, मतलब और कुछ अगर मैं कर दूं तो, है ना, नथिंग वी कैन डू आफ्टर दैट ना। तो बच्चों कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो अपने ऊपर मत लेना कि यार मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई आपसे बोल दे कि यार तुमने वहां से क्यों नहीं पढ़ा था, मैं तो पढ़ के गया था, मत पढ़ना उन चक्कर में प्लीज, हाँ मत पढ़ना, ठीक है। चलो आओ, ओके, फूड का प्रिजर्वेशन कमीशन है, ठीक है, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी कौन से एक्ट से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, बहुत ही बार आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका है आंसर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो कमीशन नहीं बनाता, उसका कोई कमीशन नहीं है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है, देयर इज नो कमीशन टू इट, ठीक है। तो ये जो फूड प्रिजर्वेशन कमीशन है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी का है, ओके। नेशनल सेफ्टी एंड फूड जो FSSI है वो अलग है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अलग है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ही हमें क्या होता है, हमें राशन की चीज़ें आती हैं वो इसी के अंदर आती हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। चलो मैंने इतना बता दिया, बाकी और प्लीज़ पढ़ के चला जाना एक बारी, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ फैक्ट इन्होंने दिए हुए हैं वो एक बारी पढ़ लेना और आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन आर स्पेसिफाइड इन, ये क्वेश्चन लो। अब चलो ये क्वेश्चन जो है, अब ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे कोई सोच सकता है कि आएगा और कैसे आप इसको तैयार करके जा सकते हो, प्लीज टेल मी। क्या हम हर कमीशन जितने ही बने हैं उनकी सब धाराएं नीचे से पढ़ के जाएं, बताओ बताओ, हाउ गोइंग वी सर्वाइव, नहीं कर पाओगे ना, हाउ क्या बताओगे, नहीं कर पाओगे भाई, सर्वाइव नहीं पढ़ना हमें, ये नहीं पढ़ेंगे हम, ये छोड़ के आएंगे क्वेश्चन, इतनी ताकत तो रखोगे, एक छोड़ के आएंगे 5 सही बाकी करके आएंगे, समझ में आया, इसका जो आंसर कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज हम 30 तक करके ही जाएंगे, यहाँ से उठ के ही जाएंगे, चलो ओके। 26वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कौन सा नेशनल ह्यूमन, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है दिमाग लगाने का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नहीं आता है, ओके। चलो देखते हैं ध्यान से, इक्वालिटी आएगा और लिबर्टी आएगा, ये तो आएगा ही आएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। पॉलिटी की अगर आप लोगों ने NCERT पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। अब बचे क्या, रिलेटिंग टू एजुकेशन, रिलेटिंग टू लाइफ, तो ह्यूमन राइट्स में लाइफ आएगा कि एजुकेशन आएगा, बताओ, जस्ट अ ब्रॉडर सेंस, एजुकेशन नहीं आएगा ना, एजुकेशन अलग से आएगा, ह्यूमन राइट मतलब क्या, जीने का अधिकार, लिबर्टी, इक्वालिटी, एजुकेशन वगैरह ये नहीं है राइट, ह्यूमन राइट है ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको क्यों देखेगा प्रीव्यू में? बताओ, है ना, है ना अकल का इस्तेमाल। अब इसमें बताओ कोई क्वेश्चन पढ़ के कहीं से जाने की जरूरत? पूरा दिमाग का खेल यार, मैं क्या बोलूँ अब, सोचो। इसीलिए बोलती हूँ थोड़ा सा ना सोच के समझ के एक बारी कर लिया करो, जिससे क्या होगा, हमें ना धक्का नहीं लगेगा आगे, है ना। पेपर्स में 2025 आ चुका है यार, कब तक ये तैयारी करते रहेंगे यार जीवन में, है ना। एक साल में पढ़ो, निकलो, काम ख़त्म करो। 5 साल की नहीं लगाना हमें, हम नहीं हैं 5 साल वाले, ठीक है। चलो, the total number of members other than chairman and vice chairman of National Commission of Scheduled Tribes कितने होते हैं? मैंने बोला था पॉलिटी में जो कमीशन हैं वो करके जाना एक बारी, तो वो कर लेना। चलो, कैग का मैक्सिमम पीरियड कब तक आता है, ठीक है, ये भी कर लेना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स, ये 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं एक क्वेश्चन का और इंतज़ार कर रही हूँ, इसके हेडक्वार्टर्स के साथ इसका जो 4 अलग जगह पे क्या है इसके ऑफिसेज हैं, वो कौन कौन से हैं, मैं उसका बहुत क्वेश्चन का बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। तो उस क्वेश्चन को याद करने के तरीका, 4 हमारे पास महानगर हैं, कौन कौन से हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता, जिसमें से कलकत्ता एंड चेन्नई में एनजीटी के हेडक्वार्टर्स हैं। अब कहाँ हेडक्वार्टर्स नहीं, सॉरी, ऑफिसेज हैं। एक अब नॉर्थ में भी होना चाहिए, एक तो नॉर्थ में इनका कहाँ है, भोपाल में। एक इनका वेस्ट में होना चाहिए, तो इनका वेस्ट में कहाँ है, पुणे ना, इनका मुंबई में नहीं है, ठीक है, और दिल्ली में नहीं है, भोपाल में है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़रूर याद कर रखें, क्योंकि एनजीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एनजीटी कब बना था, कब नहीं बना था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए, ठीक है। तो वो एक बारी पढ़ लेना। अब मुझे ये बताओ, मैं इसमें क्या आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है? मैं हर क्वेश्चन में पूछूंगी आपसे ये, और हर क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहूँगी कि क्या बताओ बताओ बोलो। मैं हर क्वेश्चन में पूछूंगी, क्योंकि आपको एहसास दिलाना है कि आप सही हो, ठीक है। मैं 4 बार बोलूँगी यही क्वेश्चन। चलो, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ जुलाई 2000 को रिव्यू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यूपीएससी ने एक कमीशन बनाई थी, ठीक है, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन को देखने के लिए। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, चुनाव की कमीशन, ठीक है भाई, याद कर ली। आरबीआई की कमीशंस, ठीक है भाई, याद कर लिया। तीसरा, पंचायत की कमीशंस जितनी बैठी थी, ठीक है भाई, याद कर लिया। अब मुझे ये बताओ, यूपीएससी की कमीशंस मैं क्यों याद करूं, कितनी बनी होंगी यार वो कमीशंस? बताओ एक बार, कितनी सारी कमीशंस बनी होंगी? पूछो इससे खुद से क्वेश्चन, क्या करके जा सकते हो आप, और जो करके जा सकता है प्लीज जाए। सॉरी, इसका जो भी आंसर हो वो करके चले जाना, आई डोंट नो, ठीक है। और बाकी के क्या करना है, दीपक कुमार श्रीवास्तव, जगदीश कुमार और सुखदेव थोराट, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि ये यूपीएससी के कब थे, चेयरमैन थे या कुछ थे या कुछ नहीं थे, ठीक है। इनके बारे में एक बार पढ़ लेना कि अगर आगे इनको ऑप्शन में उन्होंने दे दिया तो हम क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन रिपीट करके आ गया तो कुछ और में, ठीक है, इसीलिए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। स्केल क्यों आ गया, ओके। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, ठीक है। एमेच्योर कबड्डी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे था, जयपुर में था, ये पुराना क्वेश्चन है। चलो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वर पार्ट ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम जो टोक्यो ओलंपिक्स में गए थे, ठीक है।
इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इसमें ऑल ऑफ द एबव दे दिया है, जहाँ पे ऑल ऑफ द एबव दिखे, ठीक है, मार के आ जाना, ठीक है, और कम से कम ऐसे क्वेश्चन में तो ज़रूर, ठीक है। वो अब हॉकी टीम में कितने सारे प्लेयर्स होते हैं, चक दी इंडिया देखी होगी तो पता होगा कितने सारे प्लेयर्स होते हैं। अब उन सारे प्लेयर्स के नाम कैसे याद कर पाओगे, बताओ, नाम कैसे याद करोगे सारे प्लेयर्स के। अभी तो हमारे जो ओलंपिक में हमारी जो मेल टीम है उन्हें तो कांस्य भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है, तो पूरे टीम के नाम याद करोगे। क्वेश्चन पूछो खुद से। जो फेमस हुआ है, ठीक है, जो एमपी से थे अगर, तो वो देखोगे ना, है ना। चलो, तो अब मैं बता देती हूँ खेल के लिए क्या करना है। क्वेश्चन में पूछती जाऊंगी आप लोगों से, जिससे आप ना का दिल ना झंझोड़ जाए कि भाई ओ सही बोल रही है ये, ठीक है। चलो, खेल में ओलंपिक्स, क्योंकि हमने अभी धमाल मचाया है ओलंपिक्स में, ठीक है, और बहुत सारी कुश्ती में भी वो जो नाटक हुआ था वो एक अलग बात है, उसके लिए भी हमें पढ़ना है ओलंपिक्स, ठीक है। चलो, एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट हमने बहुत धमाल मचाया, हमने मज़ा ही आ गया मुझे तो। वर्ल्ड कप की जितनी भी सारी हमारी बुरी यादें थी वो इस बार जितनी भी रील बनी है उतनी कम है सच में। चलो, क्रिकेट एंड ऑफ कोर्स पैरालंपिक्स में अगर कोई अच्छा जिसने किया है उसका नाम, ठीक है। और हाँ, क्योंकि अभी अर्जुना अवार्ड जो द्रोणाचार्य अवार्ड में जो अभी वो ये परेशानी हुई है और जो भी ये न्यूज़ चली है, उसमें एक बार देख लेना किसी को अर्जुन अवार्ड मिला है एमपी से, ठीक है, और कोई बहुत बड़े प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है क्या, अभी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है किसी को क्या, अभी बहुत बड़े प्लेयर्स को, एक बार देख लेना, ठीक है। बस इतना ही करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ एमपी के जो प्लेयर्स हैं, हाँ एमपी के प्लेयर्स उसमें देख लेना एक बारी, बस इतना ही, ठीक है। उससे आगे मैं नहीं बोलूँगी आपसे, और प्लीज़ मत करना जिसको एग्ज़ाम निकालना है, मत करना, ठीक है। आएगा तो इसमें आएगा, नहीं आएगा तो जय भोलेनाथ। चलो आगे बढ़ते हैं। विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है। मैंने बोला था जो मेन प्लेयर्स हैं जिनकी ध्यानचंद पुरस्कार है वो सब याद कर लेना एक बारी। 2022 का पूछा है 2023 में, ठीक है, अच्छी चीज़ है। चलो, रिसेंट का पूछ रहे हैं, 2022 का एक बार याद कर लेना, ठीक है। अब चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पद्म विभूषण। अब ये बताओ मुझे, पद्म विभूषण कौन याद रखता है, कोई भी, मतलब 7-8 नाम होंगे, 10 से 15 नाम होते हैं। पद्म विभूषण में भी यार बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, जैसे तो पद्मश्री पूछ लो तो आप कल बताओ। और बहुत सी स्पेसिफिक साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से कौन था, तो उनकी सबकी फील्ड भी याद रखो नाम के साथ। भारत रत्न तो चलो ठीक था, याद हो जाते हैं, ठीक है, वो भी 5 हैं, भारत रत्न भी पढ़ के जाना, ठीक है। अब ये बताओ कैसे मैं याद आपको करने को बोल दूँ, कैसे मैं खुद कर लूँ। मैं तो खुद, मैं गांधी जी का सिद्धांत है भाई, जो खुद नहीं कर सकते वो दूसरों पर कैसे बोलोगे। इफ़ यू कांट डू इट योर सेल्फ, हाउ आई कैन वी जस्ट से दिस कि लाइक नहीं यार यू शुड डू इट, नहीं यार आई कांट से दिस, ओके, रियली कांट से दिस। चलो आओ, इसीलिए मैं आप लोगों से नहीं बोलूँगी कि आप लोग करो। क्यों नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, और मैं क्यों नहीं कर सकती, ऑब्वियस रीजंस, मेरे में नहीं है इतना दिमाग, मैं बहुत वो इंसान हूँ क्या, आलसी, और क्या हूँ, बहुत ही कम दिमाग वाली हूँ बहुत सारे होशियार लोगों से। इसीलिए मैं सिर्फ उतना ही करूँगी जितना पेपर में आता है, और वो पेपर में कैसे आता है ये दिखा है कि पेपर में कैसे आता है, क्योंकि पेपर्स मैंने लगाए हैं, इतना सा दिमाग था बस मेरे में। चलो आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच नहीं हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर नैनीताल, कॉलेज डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज बेंगलुरु।
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो बनते रहते हैं, ठीक है, दिमाग लगाओ इसमें। अब आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में। रिसर्च की चीज़ें ज़्यादातर आप देख लेते हो कि हाँ बन जाती हैं साइंस में यहाँ वहाँ नैनीताल में, या फिर ज़्यादातर साउथ बेंगलोर में होती हैं, ठीक है। कॉलेज डिफेंस मैनेजमेंट का सिकंदराबाद बहुत से, क्योंकि ज़्यादातर जो डिफेंस की कीमत है सिकंदराबाद, मऊ ऐसी जगह पे बनती हैं, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वो तो है ही, ICSC वो तो है ही, ISC सॉरी वो है ही। अब आप देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मुंबई, वाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का मुंबई में क्या काम? मुंबई में बनेगा तो इकोनॉमी की बातें होंगी, लैंग्वेज की बातें क्यों होंगी? वाई, है ना, कोई क्यों करेगा लैंग्वेज की बातें? दैट्स वाई मित्रों, दैट्स वाई। नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैयर है इसका आंसर, सॉरी मैसूर है इसका आंसर, मैयर बोल दिया मैंने, मैसूर है इसका आंसर, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। अरे कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो कहीं पे भी बनाई जाती है तो उसकी जगह की उपलब्धता, उस जगह का इम्पोर्टेंस उससे बनाई जाती है, ऐसे नहीं बन जाता कुछ भी नेशनल लेवल पे, ठीक है। चलो आओ, ओके। इंडिया प्लेड इस 1 डे इंटरनेशनल मैच, ठीक है। फर्स्ट कौन सी कंट्री के साथ हुआ था? ये बहुत पुराना है, ठीक है, इंग्लैंड के साथ हुआ था, ये बहुत बार पूछ चुका है। फ्रॉम विच ईयर डेट सेलिब्रेशन ऑफ 21st इंडिया योगा का बिगिन हुआ था, ठीक है। योगा कब बिगिन हुआ है? तो 2015 से, ठीक है। लेकिन मेरा ये नहीं है कि आपको ये पता चल गया, मेरा ये है कि मुझे और बताना है इसमें कुछ, क्या बताना है इसमें, दिमाग नहीं लग सकता, ये फैक्ट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2025 तो 10 साल होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है सेम। सेकंड, 11 दिसंबर 2014 को क्या ये निर्णय लिया गया था? ये चीज़ भी ऐसे डेट पूछी जा सकती है कि निर्णय कब लिया गया था, ठीक है। ओके, एक और, इस साल योगा कहाँ मनाया गया, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है, एक भी वो भी देख लेना, ठीक है गाइस। 2024 को निर्णय लिया गया, 10 साल वहाँ भी हो गए हैं, 2015 से बना हो 10 साल वहाँ भी हो गए हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है युवा के बारे में, ठीक है। और ये 21 जून तो याद ही होना चाहिए, ओके। पोटेंशियल क्वेश्चंस मैं बताती जा रही हूँ भाई आप लोगों को साथ में, और क्या दे दूँ मैंने सब आपको हाथों पे दे दिया है भाई। अब आप मेरे से बोलो कि नहीं 45 दिन की स्टडी वीडियो बना दो, मेरे से नहीं बनेगी यार, आई कांट डू दिस, ठीक है। जो इससे नहीं पढ़ पा रहा मैं क्या बता दूँ उसको, ठीक है। चलो खुद सोचो इस बारे में, है हु वाज द फर्स्ट वुमन सोल्जर टू स्काई ड्राइव? ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि हमें करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर, पढ़ लेंगे थोड़े से करंट अफेयर्स हम, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है स्पीडी में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेंगे हम। चलो आगे, फ्रॉम फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज द मैन ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन है? अब स्टील कौन है? लक्ष्मी मित्तल हैं, ओम प्रकाश जिंदल हैं, जमशेदजी ईरानी हैं, या अनिल अग्रवाल हैं? तो ऑफकोर्स जमशेदजी ईरानी है यार, जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर, याद रखना क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो सकता है क्योंकि रतन टाटा, ठीक है, एज इट इज रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। और भी रतन टाटा के बारे में कुछ फैक्ट होंगे वो प्लीज एक बार पढ़ के चले जाना। करंट अफेयर्स, रतन टाटा बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, है ना। चलो आओ, अब इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते, चलो। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो सेंट्रल बैंक अवार्ड है जो वाज कंसर्ड अपॉन द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक विच कंट्री? गवर्नर को, सेंट्रल बैंक के गवर्नर को एक अवार्ड मिला है, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक की गवर्नर करने के लिए। अब इसमें हमें दिया है विच कंट्री, तो ये बताओ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, इंडिया। अगर हमें नहीं मिला होता तो हमसे ये अवार्ड पूछने की ज़रूरत क्यों होती?
कोई तुक बनता है गवर्नर गेबर्ट पूछने की हमसे, बताओ। और फेमस है भाई, हमें गवर्नर में रिजर्व बैंक के गवर्नर को अवार्ड मिला है, छोटी मोटी पर्सनालिटी थोड़ी ना है वो इंडिया की, इसीलिए इंडिया को मिला है बस, दैट्स इट। ओके गाइस, यहीं लास्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट में बस इतना बोलूँगी कि शेयर कर देना लोगों के साथ अगर कर सकते हो तो, ठीक है, कि उनको पता चल जाए कि हाउ दे शुड रीड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपके लिए सही नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को, और लोगों को मदद हो सकती है, तो शेयर कर देना, भले आपको अच्छा ना लगे, खैर दूसरा समझ जाए, ठीक है। चलो बाय बाय।